और कैसे हो आप लोग। जीवन में अगर बहुत कुछ खोया है आपने, तो आप हमेशा यही सोचते हो कि आपने ये सब चीज़ें खो दी, आपको कुछ मिला नहीं। पर अगर आपको वाकई में बहुत ऊंचाइयों तक जाना है ना, तो इन छोटी छोटी कठिनाइयों को भूलना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे त्याग आपके जीवन में, जो आपको आज बहुत बड़ा त्याग लग रहा है ना, ये कल आपको रिटर्न इतना बड़ा देगा कि आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाओगे। दूसरों को पकड़ाना पड़ेगा, अपनी सक्सेस को किसी और के कंधों पे भी रखना पड़ेगा। ये मैं सच कह रहा हूँ। कल एक फ़ोन आया, उड़ीसा का एक लड़का था, और उसने कहा कि सनी भाई, इस रेलवे ने ना मतलब एक नई उमंग दी थी कि हाँ, अपने प्यार से मिलने का मौका मिलेगा, शादी होगी, लेकिन इस रेलवे ने उससे मुझे आज दूर कर दिया। सुन के बहुत सैड सा फील हो रहा था, लेकिन मैं क्या बताऊँ उसको। वो रो रहा था। उसने कहा कि सनी भाई, आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। मैंने उससे कहा कि ग्रुप डी एग्ज़ाम तक रुक जाए, लेकिन अब वो भी लड़की है, कहाँ तक वो संभालेगी। और मैंने भी कहा कि देख मेरे भाई, ये मैं अगर ऐसा कहूँ कि बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ, ऐसा है वैसा है, तो बस मैं तेरे ज़ख्म को मतलब ठीक नहीं कर रहा हूँ, बस उस पर कुछ ऐसा कुछ मलहम लगा दे रहा हूँ जिससे तुझे अच्छा लगे सुन के। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मेरे भाई देख, जो भी हो रहा है तेरे जीवन में वो बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और अगर तू पढ़ने में अच्छा है, तूने यहाँ तक सोचा कि तू मुझे फ़ोन मिला रहा है, तो तू कुछ भी करके बहुत सारे पैसे कमा सकता है। आज तू इस स्थिति में होगा कि किसी भी कंपनी में जाएगा, कोई भी काम करेगा, कोई भी बिज़नेस करेगा, कोचिंग पढ़ाएगा बच्चों को, तो जितना एक ग्रुप डी में सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा कहीं तू पैसे कमा सकता है, और मेहनत करके तू अपने प्यार को पा सकता था। लेकिन अगर आज उसकी शादी हो रही है, तो इससे अच्छी बात तो और कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि जो ये दर्द है ना, ये जो शादी वाला दर्द है कि जिसको इतना चाहा वो नहीं मिला, तो आगे चल के तू भाई, मुझे नहीं लगता कि तू रुकने वाला है। क्योंकि वो जो तेरे अंदर आग है ना, तूने इसीलिए फ़ोन मिलाया कि कोई मुझे मेरी आग को बुझाए, कुछ बताए। पर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। आग को बुझाना बहुत गलत बात है, और अगर तू इस आग को बुझाएगा तो ये तेरे साथ भी गलत है। क्योंकि ये आग सबको मिलती नहीं है, सबको ये दर्द नहीं मिलता। ये भगवान ये जो दर्द देता है ना, ये चुन चुन के देता है। अच्छे अच्छे इंसानों को देता है जो सह सकते हैं। मैंने एक लाइन उसको कही कि ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जिसके अंदर दम होता है खेलने का। तो तेरे अंदर दम है, इसलिए तेरे को ये दर्द दिया है। अब तू ये दिखा दे कि तू लड़का क्या था। उस लड़की के ऊपर गुस्सा मत करना, मजबूरियाँ होती है सबकी, लेकिन तू ये करके दिखा कि कल को उसके माँ बाप सोचें, मजबूर हो जाएं कि गलती हो गई। आपने कुछ भी सोच लिया, अब उस सोच को, उस डिसीजन को सही करने के लिए काम करें। एक जाएगी दूसरी आएगी, ये बहुत सारे कोटेशन होते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने साथ होता है तो दर्द होता है। मैं समझ रहा हूँ भाई कि तेरा दर्द क्या है। दिल में आग लग रहा होगा, मन कर रहा होगा कहीं जाके मर जाएं, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, यादें, हर छोटी छोटी चीज़ें, वो किसके घर में जाएगी, वहाँ उसके साथ क्या होगा, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ऐसे ऐसे ख्याल बहुत आते होंगे मन में। मैंने उसको कहा कि ये स्वाभाविक है, ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो तू इंसान नहीं है, और आ रहा है तो तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत आगे जा सकता है। और इस बात को लेके मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे कुछ बताया जाए औरों को। देख यार, कई सारे लोग ये कहते हैं कि बिज़नेस कर लेना चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा वैसा ये वो। मैं खुद अपने ऊपर लेके इस बात को बताता हूँ कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो 3-4 साल से, तुमने क्या उखाड़ा है जीवन में, क्या किया है। तो मैं उन सबको ये जवाब देना चाहता हूँ कि पैसा मैं भी बहुत सारे कमा सकता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे लगभग 90,000 सब्सक्राइबर है, कोई अच्छा नंबर नहीं है, और इस नंबर को मैं बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। क्योंकि लगभग 5 साल हो गए हैं, 5 साल में लोग मिलियन बिलियन में पहुँच चुके हैं, मैं अभी 1 लाख में भी नहीं पहुँचा। तो इससे ये आप जान सकते हैं कि मैं अच्छी वीडियोस नहीं बनाता, या फिर मेरा अट्रैक्शन ही नहीं है इन सब चीज़ों पे कि पैसा कमाना है। आपको एक चीज़ बता दूँ, एक होता है प्यार, ये चाहिए ही चाहिए, एक होता है दृढ़ निश्चय। कई सारे लोग जब ये कहते हैं ना कि बिज़नेस कर लो, पैसा कमा लो, ये कर लो, सरकारी नौकरी में क्या रखा है, फलाना ढिमकाना, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जिसने पैदा किया
आप जिस महिला के गर्भ से आए, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको आप अपनी माँ मानते हैं, माँ है वो आपकी। और 10 साल बाद मैं कहूँ कि इनको माँ मत मानिए, आप किसी और महिला को माँ मानिए, आप ये सोचिए कि आपकी माँ वो हैं, ये नहीं है, तो आप मान जाएंगे? नहीं मानेंगे ना। उसी तरीके से हर लड़के का एक ड्रीम होता है, पैसा मिले या ना मिले, एक सेवा भाव होती है, वो चीज़ मेरे अंदर है और वो चीज़ कई बच्चों के अंदर होती है, कई लड़के लड़कियों के अंदर होती है। पैसा मिले ना मिले, लेकिन करके दिखाना है। जब आप 1 करोड़ की भीड़ में से, वो चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी हो, मैक्सिमम बच्चा पैसे के लिए नहीं जाता, नाम के लिए नहीं जाता। जब साल 2 साल लड़का किसी चीज़ में लगा होता है ना, तो ईगो पे बात आ जाती है। क्योंकि जब कोई बच्चा 1 साल 2 साल पढ़ाई कर लेता है तो वो कोई भी बिज़नेस करके अच्छा पैसा कमा सकता है। पर जब आप 1 करोड़ की भीड़ में से एक सरकारी नौकरी निकालते हैं ना, तो वो जो मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ मैंने कुछ उखाड़ा है, पैसा भले ही कम मिले, लेकिन एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं करोड़ों की भीड़ में स्पेशल हूँ, मैं लाखों की भीड़ में स्पेशल हूँ। अरे बिज़नेस तो सब कर लेंगे भाई। आज मैं निकल जाऊँ, आज मैं अपने यूट्यूब पे बिज़नेस करना चाहूँ, आराम से बिज़नेस कर लूँगा, कौन रोक सकता है यार। किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है कि बिज़नेस कर लो, पैसा कमा लो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। मुझे चाहना है कि भाई मैंने जो सपना देखा है, मुझे रेल से प्यार है, आई एम ए रेल फ़ैन, मुझे रेल में काम करना है, चाहे जैसे भी करना है। और प्लस में करोड़ों की भीड़ में से जब हम एक सीट निकालते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ जाती है जो मैक्सिमम किसी के पास होती नहीं। चाहे वो कोई अरबपति आ जाए, चाहे करोड़पति आ जाए, चाहे कोई भी बिज़नेस करके आ जाए मेरे सामने, अगर एक करोड़ की जनसंख्या में से एक सीट निकाला हुआ लड़का एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और दूसरी तरफ बहुत महान वैज्ञानिक को खड़ा कर दिया जाए जो बहुत अपने आप को ज्ञाता कहते हैं, हमने बहुत पैसा कमा लिया, ये कर लिया, हरा देगा वो। क्योंकि उसने बिज़नेस करके पैसा कमाया है और इसने मेहनत करके अपने बुद्धि को, अपने मन को जीता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े IITian जो बहुत बड़े बड़े पैकेज पे होते हैं, वो वहाँ तक पहुँचने के बाद भी छोड़ के बिज़नेस क्यों करते हैं। जो लोग बिज़नेस के लिए कहते हैं कि छोड़ दो सरकारी नौकरी की तैयारी, काम करो, ये करो, वो करो, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि जब कोई भी इंसान एक बड़े पद को पा लेता है तो उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास आ जाता है कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं बिज़नेस में भी वो कर सकता हूँ। और वो कामचोर होते हैं जो पढ़ाई से भागते हैं, जो अपने सपने को छोड़ के सोचते हैं कि बस पैसा कमा लूँ किसी तरीके से, बिज़नेस में आ जाता हूँ, वो कामचोर होते हैं। वो जीवन में अगर पैसा भी कमा लेंगे ना तो चैन से सो नहीं पाएंगे, चैन नहीं रहेगा उनके जीवन में। पहले 1 लाख रुपए महीना कमाने का टारगेट होगा, 1 लाख कमा लेंगे, उसके बाद फिर से दर्द होगा, फिर 10 लाख कमाने का टेंशन होगा, फिर 1 करोड़ कमाने का टेंशन होगा, कभी सुखी नहीं रहेंगे। परंतु एक गवर्नमेंट पर्सन जब करोड़ों की भीड़ में से एक सीट निकाल के काम करता है ना, तो दिल की जो प्यास बुझती है ना, वो 1 करोड़ रुपये महीना कमाने वाले के मन में भी नहीं होती है। उसका मन वैसे भी तृप्त नहीं होता जब 1 करोड़ की भीड़ में से एक बंदा एक सीट निकाल के अपनी 1 महीने की सैलरी कमाता है, जब मज़ा आता है। तो समझे। तो आप लोग चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कई सालों से लगे हो, तो किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई भी परिवार का सदस्य आपको भड़काए, बोले, आपकी बेइज्जती करे, उसको पॉजिटिव लेना है। किसी को कभी गलत बोलना नहीं है, गाली नहीं देना है, मन में जितना गुस्सा है रखे रहो। क्योंकि ये मैं जानता हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ आप उससे रिलेट कर रहे होंगे कि क्यों आप इस चीज़ के पीछे पड़े। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, हो सकता है आपके पिताजी का बिज़नेस हो, माताजी का बिज़नेस हो, आपके चाचा का बिज़नेस हो। आपके पास ऑप्शन है कि आप ये छोड़ के बस वो कर लीजिए, जाके आपको कुर्सी पे बैठना है, गल्ले पे बैठना है, पैसा काटना है, बस यही बिज़नेस है। लेकिन मैं समझता हूँ आपका ड्रीम क्या है। आप चाहते हैं कि आपके गले में भारत सरकार का आई कार्ड हो, आपके वॉलेट में भारत सरकार का आई कार्ड हो। आप जब काम करने के लिए निकले तो अपने आप को माने कि आई एम ए गवर्नमेंट पर्सन, मैं देश के लिए काम करता हूँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। आप भी चाहते हैं कि आप जब किसी सर्विस को निकालें तो आपसे 10 बच्चे मिलें, 10 लोग मिलें, आपकी फैमिली में जो लोग हैं वो अपने बच्चों को आपके पास भेजें कि जाइए रवि भैया से पूछे, देखिए उन्होंने पढ़ाई की, रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक किया, आज टिकट क्लर्क हैं, आज लोको पायलट हैं, आज गार्ड हैं, आज UPSI में दरोगा हैं, कांस्टेबल है, उनसे जाइए। तो वो जो फीलिंग है ना, वो कहीं और मिलती नहीं है। समझे। जो बिज़नेस करने वाला आइडिया देते हैं ना लोग, कहते हैं आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो उनके लिए ये जवाब था। और आप लोगों के लिए भी यार, अगर आपका प्यार आपसे बिछड़ रहा है तो कोई बात नहीं यार, आपके हाथ में जो है वो आप कर सकते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है
कभी भी उस चीज़ के पीछे मत भागिए। ये इंसानी शरीर की फितरत है कि जो इंसान के हाथ में नहीं होता ना, उसका दिमाग उसी चीज़ में भागता है कि वो मिल जाए, वो मिल जाए। पर उस चीज़ के पीछे मत भागिए, आप अपने पीछे भागिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। मैं मान लेता हूँ कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, उससे आपका विवाह नहीं होता, इसमें आपकी गलती नहीं है, वो आपका था ही नहीं, वो आपका था ही नहीं, तो आपका गया क्या? आप रोइए मत। कल को जब आप सक्सेसफुल इंसान बन के मार्केट में निकलेंगे, आप एक गवर्नमेंट पर्सन होके बाहर ना आएंगे, आप सरकारी सर्विस करेंगे, उसके माँ बाप को पता चलेगा, गांव देहात में पता चलेगा, तो उनको कितना दर्द होगा। आज जितना दर्द आपको हो रहा है ना, वो तो प्रैक्टिकली है कि आप सह लोगे, और उस दर्द की वजह से कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बूस्ट मिलेगा आपको। लेकिन वो लोग जो दर्द सहेंगे ना, उससे उनका घर टूटेगा, कलह होगा, और ज़िंदगी भर रोएंगे कि क्यों हमने इस लड़के को ठुकराया, क्यों हमने इस लड़के को चुना नहीं, क्यों हमने इस लड़के को गलत समझा। समझे? तो अपने आप अपने जीवन के साथ कुछ गलत, वो लड़की है, संसार नहीं है। आप अपने आप को देखिए कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप एक ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालेंगे, 1 साल सर्विस देंगे, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके टीटी बनेंगे, लोको पायलट बनेंगे, गुड्स गार्ड बनेंगे, बड़ा सा घर बनाएंगे, एक 4 व्हीलर अपने घर के सामने रखेंगे, अपने घर के बाहर नेम प्लेट में लिखेंगे कि इंडियन रेलवे। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होगी। इसके बाद भी अगर आपका पेट नहीं भरेगा, फिर आप कोई बिज़नेस में आएंगे, हो सकता है आप कोचिंग खोलें, आप बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, अगर आप मेहनती इंसान होंगे, अच्छे लड़के होंगे। और ये चीज़ देख के वो सब रोएंगे जो आप आज आपको ठुकरा रहे हैं। तो इसलिए अपने जीवन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। किसी एक चीज़ के पीछे साल दर साल लगा रहे हैं, तो ये मत देखिए कि ये इस चीज़ का एक टाइम बाउंडेशन है कि 1 साल में अगर ये नहीं हुई तो मैं गलत कर रहा हूँ। बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट आपने देखे होंगे कि 10-10 साल, 8-8 साल लोगों ने किसी चीज़ के पीछे लगाया और तब जाके वो चीज़ मिली। औरों के लिए वो चीज़ बहुत बेकार होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 8 साल तक आईएएस की तैयारी कर रहा है और 8 साल बाद उसको आईएएस निकलता है आखिरी अटेम्प्ट में, तो कई ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं यार तेरे तो बाल उड़ गए सर के, अब आईएएस बन के तू क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, सही समय में शादी नहीं हुई है, सही समय में जीवन का आनंद नहीं लिया, अब क्या करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भाई जो चाहिए वो चाहिए। हर किसी को जीना होता है। कोई सिगरेट में आनंद लेता है, सुट्टा मारता है, सामने वाले को क्या लगता है, अरे भाई यार सिगरेट क्यों पी रहा है। वो सिगरेट पीने वाले से पूछिए ना यार, उसको क्या मिल रहा है, उसको जो चाहिए, जो चाहिए। उसी तरीके से हमें जो चाहिए वो चाहिए। हमने जिस सरकारी नौकरी को चाहा है वो चाहिए भाई। अगर आज उस सरकारी नौकरी के लिए ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि भैया पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी लोग लड़ेंगे उसके लिए कि भैया चाहिए तो चाहिए, क्योंकि प्रेम करते हैं मुझसे। पर सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखता ना, और आपको दिखाना भी नहीं है। सामने वाले व्यक्ति तो वैसे भी जलते हैं। मैं अपने रियल लाइफ, अपने लाइफ के बारे में आपको बता देता हूँ कि मेरे परिवार में खुद के पर्सनली जिनसे खून का भी रिश्ता है, वो लोग ऐसे लोग हैं जिनके खुद के बच्चे बीड़ी, सिगरेट, दारू पीते हैं और अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ नशा भी कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। और उनके माता पिता, उनके परिवार ये देख के चिढ़ते हैं कि इनके बच्चे, इसका लड़का काम क्यों नहीं कर रहा है, इसका लड़का सिगरेट क्यों नहीं पी रहा है, इसका लड़का दारू क्यों नहीं पी रहा है, ये पढ़ क्यों रहा है, मतलब इसके अंदर, इसके पीछे कोई नहीं है, इसके आगे कोई नहीं है, फिर भी ये पढ़ क्यों रहा है, ये गलत डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है। और वो लोग बहुत चिढ़ते हैं। और इस चिढ़ के मारा आपके परिवार में भी ऐसा होगा कि वो लोग आपकी प्रतिक्रिया गलत अवधारणा बनाना शुरू कर देते हैं आपके परिवार में, आपके सराउंडिंग में, आपसे जुड़े हुए लोगों में, कि 5 साल से नहीं लगी इसकी नौकरी, अब क्या लगेगी, पैसा बर्बाद कर रहा है, ऐसा वैसा, अरे ये तो नशा भी करता है। ऐसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं। पर आपको जब ये चीज़ें कहीं से सुनाई देना, तो आप ये समझ लेना आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आप उसमें प्रतिक्रिया दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप भी नशा करने कूद पड़ोगे, आप भी सिगरेट का सुट्टा मारोगे, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला पे आ जाओगे। नहीं, प्रतिक्रिया मत दीजिए। आप ये बताइए कि कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है लेकिन उसको ड्रग्स का नशा है, बीड़ी, सिगरेट, गांजा का नशा है। आप 10,000 भी कमा रहे हो लेकिन आपने कभी नशा नहीं किया, नशे के प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं है। बताइए कौन सा इंसान अच्छा है। बहुत सारे लोग कहेंगे वो करोड़ वाला मस्त ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन जब इंसान मरता है ना, तब उससे पूछिए कि वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि मुझे कुछ दिन और मिल जाए। पैसा आप कम कमाइए, ज़्यादा कमाइए, आपको
आपको केवल खाना है, अपनी वेल्थ देखनी है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को जिलाना है, उनको अच्छा जीवन देना है, बस इतना पैसा आपको चाहिए बस। इसके अलावा आप अपने शरीर को देखिए। तो जो इंसान शारीरिक तौर पे अच्छा व्यक्ति होता है, नशा नहीं करता है, गलत बातें नहीं करता, किसी के प्रति घृणा नहीं रखता, एक अच्छा शरीर है, एक अच्छी मानसिक स्थिति है, वो इंसान दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान होता है। वो अंतिम समय में भी जाके अरबपति, बिलियनियर, करोड़पति कुछ भी बन सकता है। समय उसका कभी भी बदल सकता है, क्योंकि उसकी सोच अच्छी है। ये गेम है, जीवन का एक गेम है, ये खेल है मेरे भाई। आखिरी बॉल पे भी पलट जाती है बाजी। तो आप डटे रहिए, अपने आप से कुछ गलत मत कीजिए, मेहनत कीजिए। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, कल तो मिलेगा, परसों तो मिलेगा, नरसों तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। रोज़ रोज़ अपने गोल को चेंज मत कीजिए। जो चीज़ आपने सोच लिया है, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, वो दिल दिमाग आपको बता देता है, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। जब भी आप इंस्टेंट किसी चीज़ का लाभ पाना चाहते हो ना, तो आप कुछ ना कुछ सौदा करते हो। ये आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आप वीडियो ख़त्म करूँगा। मान लीजिए आप एक पॉर्न मूवी देखते हो। क्यों देखते हो? इसलिए देखते हो क्योंकि उसमें इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलता है, और आपको ऐसा लगता है कि हम जब ये चीज़ देख रहे हैं तो हमारा कुछ जा नहीं रहा है, हमको मज़ा ही मिल रहा है। उसी तरीके से आप जब सोते हो तो आपको ऐसा लगता है मैंने बहुत मेहनत करी है, थोड़ा सो लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, मेरा कुछ जा तो नहीं रहा है, सो के उठूँगा, बहुत अच्छी एनर्जी होगी, पढ़ लूँगा। उसी तरीके से आप फास्ट फूड बहुत खा रहे हो, आपको लगता है मेरे को तो मज़ा आ रहा है, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, खा रहा हूँ। आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखते हो, आप गेम खेलते हो, आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों में आपका क्या जा रहा है आपको पता नहीं चलता है, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोई ना कोई चीज़ जा रही है। अगर आपको बिना मेहनत के कोई चीज़ पानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। कहीं से कुछ चोरी करके लाना। मान लीजिए आपको बहुत महंगा फ़ोन ख़रीदना है, पैसा है नहीं, क्या करोगे? कोई घर का सामान बेच दोगे, कहीं से चोरी कर लोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे इंस्टेंट पैसा आ जाए और आप उस फ़ोन को ख़रीद लो, उस लाभ को ले लो, उस मज़े को ले लो। उसी तरीके से जीवन में जब आप इंस्टेंट कोई मज़ा चाहते हो, तो कोई ना कोई चीज़ आपके शरीर की जा रही होती है, ख़राब हो रही होती है। इसलिए जब भी आपको कोई मज़ा मिले ना, आप सतर्क हो जाओ, ठहरो शक्तिमान, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। आप अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जो स्क्रॉल करके वीडियोस देखते हो, नाच गाने का, डांस का, कॉमेडी का, आपको मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, तो उस मज़े को देखते हुए आप ये मत भूलो कि आपका कुछ जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ जा रहा है, और वो जो जा रहा है ना, वो अभी नहीं पता चलेगा, जीवन के एक टाइम के बाद पता चलेगा। जैसे पॉर्न मूवीज़ देख के लोग मास्टरबेशन करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डेली देख रहे हैं, डेली मास्टरबेट कर रहे हैं, डेली अपने शरीर को तबाह कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता चलता। लेकिन जीवन के एक ऐसे समय में जाके जब फिज़िकली कुछ उनके शरीर में गड़बड़ होता है, बच्चा पैदा नहीं होता, तब उनको समझ में आता है कि उन्होंने क्या गलती करी। वो आज से हो रहा है, लेकिन आज तो पता नहीं चल रहा है। उसी तरीके से जब भी आप कोई भी मज़ा आपको मिलता है, तो आप रुक जाइए, आप ज़्यादा आगे मत बढ़िए, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आपके जीवन में तबाह हो रही है, ख़त्म हो रही है। जीवन में एक छोटा सा भी चेंज अगर आप आज से लेते हैं ना, तो आज के 3 साल 2 साल बाद आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है, बहुत बड़ा चेंज। अगर आप सुबेरे 8 बजे उठते हो, आप केवल 7:30 बजे उठना शुरू कर दो आज से 3 महीने तक, देखोगे कि उस आधे घंटे की वजह से आपका जीवन कितना चेंज होगा। आप 7 बजे उठना शुरू कर दो। आप अगर खाना लेट खाते हो, थोड़ा जल्दी खाना शुरू कर दो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर आप चेंज करते हो, वो दिखता नहीं है। हम विद्यार्थियों को क्या मतलब, क्यों हम विफल होने के कगार पे आते हैं? हम सोचते हैं कि हम पूरा पढ़ लें, एक बार में पढ़ लें, एक बार में हमें आ जाए, एक बार में सब कुछ हो जाए। नहीं भाई, बारंबारता। जब जीवन में आप कोई चीज़ बार बार करते हो ना, तब वो चीज़ आपको लगती है, समझ में आती है, चीज़ें आसान होनी शुरू होती हैं। एक बार में कुछ नहीं होता, एक बार में तो प्यार भी नहीं होता। वो बहुत गलत चीज़ बोलते हैं लोग कि देखा और प्यार हो गया, वो सिर्फ वाहियात चीज़ें होती हैं। एक बार में कुछ नहीं होता। जब चीज़ों को आप बार बार करते हो ना, तब आपका दिमाग जागता है, और अपने दिमाग को जगाओ। जीवन में इतना आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला। आज आसान नहीं है, कल बहुत आसान नहीं होगा, और नरसों तो इतना आसान नहीं होगा कि पूछो मत। जहाँ तक आपकी सोच आज जा रही है, वहाँ तक लोग रोज़ प्रतिदिन काम कर रहे हैं, समझे? और मेरे बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको कि पैसा कमाना और अपने आप को कमाना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने आप को कमाने की कोशिश में लगा हूँ। मुझे पता है कि एक दिन आएगा, मैं भी बिलियन
सब्सक्राइबर गेन करूँगा, मैं भी मिलियन में जाऊँगा, मेरे भी वीडियोस चलेंगे, लेकिन मैं अपने आप को कमाने की कोशिश में लगा हूँ। बहुत सारे लोग मतलब रुक नहीं सकते, उनको तसल्ली नहीं है, बस जल्दी से आना है, जल्दी से कमाना है, आगे चले जाना है। मैं बचपन से मुझे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बचपन से देखा होगा, मैं 15 साल 16 17 साल की उम्र से वीडियोस बना रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, दाढ़ी तक नहीं आई थी, तब से मैंने सीखा कि मुझे अपने आप को कमाना है, मुझे अपने आप को कमाना है। एक बार वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, एक बार अपने आप को जीतने की इच्छा जब जाग जाएगी ना, तब मैं दुनिया को जीतूँगा। अभी जीत के कुछ मेरे को नहीं चाहिए। पैसा कमा लूँगा, कुछ नहीं होने वाला। भोग करूँगा, जीवन का आनंद लूँगा, महंगी गाड़ी खरीदूँगा, महंगे फ़ोन खरीदूँगा, बस इसी में जीवन समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना मुझे कुछ बड़ा करना है। टाइम लगेगा बड़ा करने में, क्योंकि हर अच्छे काम में टाइम लगता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर तो करवाइए, क्योंकि बहुत मेहनत किया है यार मैंने। बाल तक सफ़ेद हो गए मेरे। जब मैं वीडियोस शुरू किया था बनाना तो बाल काले थे। आप ये मत देखिए कि सामने वाला पर्सन ने क्या उखाड़ा है क्या नहीं उखाड़ा। यार अगर बातें समझ में आती हैं, उखाड़ते सब लोग हैं यार। अगर किसी इंसान के पास कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखता है वही बिकता है, ये बात सत्य है। पर आप लोग समझिए कि इंसान, हर व्यक्ति मेहनत करता है, हर व्यक्ति चाहता है मुझे अच्छी चीज़ चाहिए, और त्याग कोई नहीं करना चाहता। तो त्याग को समझिए, मेरे त्याग को समझिए, आप अपने त्याग को समझिए, अपने आप को समझिए, समझे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और अपने आप के शरीर के साथ, अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करना है आपको। कितना भी पुराना 10 साल पुराना प्यार आपका बिछड़ रहा हो, कोई बात नहीं, होने दो। जब उसी 10 साल पुराने प्यार के सामने आप गत वर्ष 2 साल बाद आप लैम्बोर्गिनी गाड़ी से जाओगे उसके गांव में, या कोई भी ऐसी महंगी गाड़ी, देखो मुझे नाम उतना नहीं पता, लैम्बोर्गिनी सुनी है तो बोल दिया। आप कोई भी ऐसी मर्सिडीज या स्कॉर्पियो, कोई भी महंगी गाड़ी से जब उसके गांव में जाओगे, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि भाई हमने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, लड़का तो बहुत सही था। और वो उस चीज़ को लेकर ज़िंदगी भर रोएंगे, और आप ज़िंदगी भर, क्योंकि आपको उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी जीवन में। अगर आप मेहनती हैं, अच्छे इंसान हैं, मिलेगी, समझे। अपने आप को कभी भी भगवान को गाली नहीं देना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों गलत किया। ये सोचिए कि आपको ही वो क्यों चुन के दे रहा है। नो पेन नो गेन। वो दर्द इसीलिए देता है कि आपको देना चाहता है वो कुछ, पर आप ही नहीं समझ रहे हैं। जय हिंद, समझे।